दोस्तों कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें और इस वीडियो के दौरान जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा नाप और नले, ये दरअसल होता क्यों है ये। दोस्तों ये मेडिकल हिस्ट्री में नाप और नले को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा जाता, पर ये भाई एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे शरीर में। अगर ये चीज़ें बिगड़ जाएं तो भाई हमारे शरीर में पता नहीं कितने तरह के रोग खड़े हो जाते हैं, जो भाई मतलब डॉक्टर भी नहीं पहचान पाते। क्योंकि मैं भी डॉक्टर को बोलता था कहीं मुझे नाप या नले की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो डॉक्टर कहते बेटा ये सब कुछ नहीं होता, ये आपका दिमाग का वहम है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी कारण से भाई मेरे 6 से 7 साल मैंने बहुत ऐसे ही निकाल दिए, क्योंकि भाई उस समय कोई बताने वाला मुझे नहीं था, ना कोई समझाने वाला था। तो इसी कारण से ही मेरे ये 7 इतने साल बेकार हो गए मेरे। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जब परेशानी आती है ना तो कुछ इस प्रकार से ही आती है, समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको बता देता हूँ नाप और नले होने पर क्या होगा आपके साथ। नाप और नले होने के साथ सबसे पहले मैं नाप की बात करता हूँ। नाप इनबैलेंस हो जाए। नाप होती क्या है? नाप होती है हमारे जो पेट की जो नाभि होती है, वो है सेंटर पॉइंट हमारे शरीर का। अगर यहाँ पर ये अनबैलेंस हो जाए, क्योंकि नाप अब जैसे आप अब कहेंगे नाप क्या होती है। नाप होती है जैसे अगर हम ज़मीन पे लेट जाते हैं ना, तो आप ऐसे ऊपर उस जगह पे प्रेस करके देखेंगे ना, ऐसे उंगलियां करके अगर प्रेस करेंगे नाभि के ऊपर ऐसे रख के, तो वहाँ पर एक कंपन महसूस होगा, जैसे दिल की धड़कन धड़कती है। अगर वो धड़कन बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, इधर उधर ऊपर नीचे, तो आपको नाप की प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको नाप की प्रॉब्लम हो गई है ये समझ लिए। उसके बाद आपके साथ भाई मैं कह रहा हूँ शरीर में इतनी तरह की दिक्कतें शुरू होने लग जाएंगी, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होंगी। जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होगी तो समझ लो आपके बहुत चीज़ें, बहुत दिक्कतें, परेशानी। और जहाँ आपकी नाप हो गई तो ये समझ लो आपको नले होने भी भाई पक्के हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर के दो ऐसे पार्ट हैं, नाप और नले। भाई पूरा शरीर मतलब समझ लो, मुझे जहाँ तक पता चला ना इतने सालों में, भाई इन्हीं पे हमारा पूरा शरीर चल रहा है प्रॉपर ढंग से। अगर ये इनबैलेंस हो गए तो पूरा शरीर के ऑर्गन है ना, वो उलट पुलट काम करने लग जाते हैं। कुछ इस प्रकार से ये सिम्टम देने लग जाते हैं हमारे शरीर को। तो और दूसरी बात मैं आपको नले की प्रॉब्लम और बता देता हूँ। नले अगर आपको हो गए हैं तो आपका वेट लॉस होगा, दिन पे दिन आप सूखते चले जाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सिम्टम नाप और नले के कारण होती है। और देखो जब नाप और नले हो जाएंगे तो आपको सबसे मेन क्या, सबसे जो इसका मेन होता है ना, उसमें होता है हमें डर लगना, सबसे ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन। जो अक्सर आपने वर्ड सुने होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, वो भाई इन्हीं का ही मेन कारण मैंने देखा है। क्योंकि मैं भी एंजाइटी डिप्रेशन से 6-7 साल तक मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब तक आप दवाई खाएंगे ना तो आपको ये एक चीज़ एहसास होगी कि यार डॉक्टरों ने मुझे दवाई दे दी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। आप ये सोचते रहते हैं। कुछ हद तक ठीक होते भी हैं, पर ऐसा नहीं है ठीक नहीं होते, आप होते हैं, लेकिन भाई पूरी तरह प्रॉपर नहीं हो पाओगे। इसका मेन कारण क्या है नाप और नले होने का? जैसे देखो नाप कब होती है? जब हमारा पैर ऊपर नीचे हो जाए, कहीं अचानक जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एकदम से पैर ऊपर नीचे हो गया, जैसे फिसल गया जैसे पैर, तो नाप की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं, जैसे हम किक मारते हैं बाइक को एकदम से तेज़ी से, तब हमारी नाप होने के चांस है। अब बाइक पे जा रहे हैं, अचानक गड्ढा आ गया, बाइक एकदम से जैसे जंप करते हैं, तो नाप होने की प्रॉब्लम है। या अगर हम कहीं भी जैसे कूद रहे हैं कहीं पर, अचानक एकदम से बेड से कूद गए, कुछ हमें बिल्कुल एहसास नहीं होगा नाप होने का, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में आपको इस चीज़ का दिक्कत आने लग जाएगी। सबसे पहले आपको हल्का हल्का पेट में दर्द रहेगा, भूख बंद होने लग जाएगी, भूख नहीं लगेगी, ज़बरदस्ती आपको खाना पड़ेगा वैसे तो। और दूसरी बात, बहुत तरह की ऐसी और दिक्कतें, घबराहट होना, बेचैनी होना, खाना डाइजेस्ट ना होना, गैस बहुत अधिक ज़्यादा बनना, और धीरे धीरे माइंड आपका परेशान होने लग जाएगा, जिससे आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते चले जाएंगे। तो भाई प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल जल्द से जल्द इस चीज़ को सही करें। अगर कहीं आपको कोई
बताने वाला नहीं है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बताऊँगा मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ। तो आप इन चक्करों में कहीं इधर उधर टेस्ट कराने, भाई मैंने इतने फाइल हो गई थी मेरी, चेक करा करा के मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से मिला, बहुत ही बड़े डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर, जिनकी फ़ीस भी भाई काफ़ी हज़ारों में फ़ीस थी। तो मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों से भी मिला। लास्ट में डॉक्टर ने बोला आपकी सभी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर लास्ट में आके उन्होंने क्या बोला, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आपको माइंड से दिक्कत है, ये डॉक्टरों ने मुझे बोला। तो उसके बाद मुझे खुद को भी बड़ा ये हुआ कि हो सकता है शायद भाई कहीं मेरा माइंड से ही ऐसा हो, पर ऐसा नहीं था दोस्तों। मेरे साथ नाप और नले की ही प्रॉब्लम ने मुझे परेशान किया हुआ था, जिस कारण से मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और फिर उन्होंने मुझे नींद की इतनी सारी दवाइयाँ दे दी, करीब 1 से 1.5 महीने की मुझे नींद की दवाई दी, जो मुझे सुबह और शाम खा के रहना था। मैंने एक दवाई भी नहीं खाई भाई, क्योंकि मैं दवाई खा के परेशान हो चुका था। मुझे इस चीज़ों से बाहर निकलना था, पूरी ज़िंदगी बस उन दवाइयों पे चलता रहता तो नहीं चलना था, तो मुझे ऐसा करना ही नहीं था। तो इसी कारण से मैंने एक भी दवाई नहीं खाई। अब मैं उन चीज़ों से निकला कैसे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैं उन चीज़ों से कैसे निकला। सबसे पहले तो देखो, ये चीज़ें निकलने के लिए मुझे 6 साल बाद मुझे पता प्रॉपर चला कि मेरे को नाप और नले की प्रॉब्लम हो गई है। उससे पहले 6 साल तक मैं सिर्फ डॉक्टरों के ही चक्कर मैंने काटे हैं, टेस्ट कराए हैं। आज इस डॉक्टर के पास, कल उस डॉक्टर के पास, किसी ने बताया वो फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ चले जाओ। कभी मेरी सिस्टर ने बता दिया वहाँ हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहाँ उसको दिखा लो। मैंने कह रहा हूँ, मैंने इतना कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा कि जो भी, मतलब देखो हम जब परेशान होते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमें कहीं से भी राहत मिलनी चाहिए, कैसे भी करके हमारे आराम हमें मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। लास्ट में 6 साल बाद मुझे इस चीज़ों का कहीं मैंने पढ़ा कि यार नाप और नले की भी प्रॉब्लम होती है, तब जाके मैंने इन चीज़ को देखा और मुझे नाप और नले की, भाई मेरे पेट में इतनी मोटी एक तरह की गांठ सी बन गई थी ऊपर, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, आपने न्यूरोथेरेपी सुना होगा, मैंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स करवाया। लेकिन भाई उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, मैं रेंट पे रहता था, जिस कारण से मैं ढंग से इलाज नहीं कर पाया। वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे 2 महीने के लिए उन्होंने बोला कि 2 महीने आपको न्यूरोथेरेपी का करवाना होगा, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब मैंने बड़ी मुश्किलों से कहीं से इधर उधर पैसे लेके मैंने वहाँ का मतलब कोर्स को मैंने कोशिश की, पर उन्होंने कहा आप पैसे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं एक साथ पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, 5-5 हज़ार रुपये करके आप दे देना तो इलाज करें। मैंने सिर्फ 1 हफ़्ते के पैसे दिए थे, कुछ लगभग 1 हफ़्ते के 5,000 रुपये कुछ मैंने उनको दिए थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे भाई, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा देती है। तो मैंने वहाँ उन सब चीज़ों को जो मुझ पे अप्लाई करते थे न्यूरोथेरेपी के अंदर, मैंने वो सब चीज़ें सीखी और वो आके मैंने घर पे अप्लाई करनी शुरू कर दी। मैंने छोड़ दिया वहाँ जाना और कंटिन्यू मैंने उस चीज़ को अप्लाई रखा अपने ऊपर करीब 3 महीने। तो समझ लो बिल्कुल मैंने एक कर दिया था। मैं 2 टाइम उन एक्सरसाइज को करता था जो जो उन्होंने बताई थी, वो मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो मैं बैक टू बैक उन चीज़ों को करता रहा 3 महीने। भाई मैंने रेगुलर बिना कुछ सोचे समझे मैंने की, और रिज़ल्ट एक नंबर रिज़ल्ट। धीरे 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 मैं ऑटोमेटिकली उन चीज़ों से बाहर निकलने लग गया। धीरे धीरे ऐसा आप भी कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता था, कैसे कैसे करता था, मैंने कैसे कैसे की, और वो चीज़ें मैं आज भी कर रहा हूँ। ठीक होने के इतने साल के बाद भी आज मैं पर डे करता हूँ, पर अब मैं 1 टाइम करता हूँ, पहले मैं 2 टाइम करता था। तो अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उनको देखें, अच्छे से समझें और उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें, तो आप भी बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, ये नाप और नले की प्रॉब्लम भाई बहुत ख़तरनाक है, मैं इसको सच बता रहा हूँ। ये एक साइलेंट ऐसी वो है मतलब बीमारी कि आप नहीं समझ पाओगे और बहुत परेशान हो जाओगे भाई, धक्के खाओगे यहाँ वहाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा और मुझे ठीक होना है, ऐसे करके। और धीरे धीरे करके आपको कुछ नहीं समझना, कोई कुछ भी कहता रहे, आप उस चीज़ को अप्लाई करें और बिल्कुल धीरे धीरे उन एक्सरसाइज को जैसे जैसे करेंगे दिन पे दिन आपको धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगेगा।
शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार कुछ हो रहा है कि नहीं है, हफ्ता कर लिया नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मन भटकेगा। पर ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को रेगुलर रखोगे, मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 या 20 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। 15-20 दिन बाद आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। भाई देखो, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम पुरानी होगी ना उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा 6 साल 7वें साल आके मैंने जाके रिलीफ मुझे ठीक मतलब होने लग गया था मैं। तो इसी के चलते भाई आप इन चीज़ों को, मैं जैसे जैसे आगे वीडियो में बताऊंगा, आप उन एक्सरसाइज को अप्लाई करना और वैसे वैसे ठीक होते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप नले की दिक्कत भी होती है, जिसमें वेट लॉस होना, गैस बनना, सेम लगभग सिम्टम सेम ही होता है। कब्ज़ रहेगी, भूख नहीं लगेगी और मतलब दिन पे दिन सबसे मेन शरीर सूखने लग जाएगा, तो वो नले में होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं झेल झेल के बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। तो मैं नहीं चाहता आप लोग अपना जीवन ख़राब करें, तो आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को करूँगा यहीं पर एंड, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए